नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आस्था और भक्ति में। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। प्रत्येक मास में 2 एकादशियां आती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। यह एकादशी विशेष रूप से पापों के नाश, मोक्ष की प्राप्ति और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। पद्म पुराण और विष्णु पुराण में कामिका एकादशी की बहुत महिमा बताई गई है। इस दिन व्रत रखने और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति, पूर्वजों की शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत तुलसी दान, दीपदान और भागवत कथा सुनने के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। इस दिन दान पुण्य से कई गुना अधिक फल मिलता है। इसलिए सभी सनातनियों को एकादशी व्रत के कुछ नियमों का पालन तो अवश्य करना चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो उपवास भी रखना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं साल 2025 में कामिका एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा और पारण यानी व्रत कब खोला जाएगा और हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा। इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। इस बार सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 20 जुलाई रविवार दोपहर 12:13 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 21 जुलाई सोमवार को सुबह 9:38 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा 21 जुलाई को, दिन सोमवार को। और सबसे विशेष बात कि इस बार सावन महीने का दूसरा सोमवार व्रत भी इस दिन पड़ रहा है। तो इस दिन हरिहर की पूजा करने से हर कष्ट दूर हो जाते हैं। कोई भी कामना ऐसी नहीं है जो शेष रहेगी। मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने से भोलेनाथ भी बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। 21 जुलाई सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से 5:08 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:56 पर और सूर्यास्त शाम 7:09 पर। अमृतकाल शाम 6:07 से 7:36 तक रहेगा। इसके अलावा वृद्धि योग शाम 6:39 तक रहेगा। बाद में ध्रुव योग प्रारंभ हो जाएगा। यह बहुत ही शुभ योग है, जिसमें आप भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा एक साथ करा सकते हैं। रुद्राभिषेक करा सकते हैं, कोई खास उपाय भी कर सकते हैं। एकादशी की पूजा का प्रातः काल मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:36 तक रहेगा और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन लग रही है, लेकिन रविवार को एकादशी का व्रत नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। रविवार के दिन आप केवल दशमी तिथि के नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। ऐसे में आप तुलसी के पत्ते शनिवार को तोड़कर रख दें, क्योंकि एकादशी के दिन ना तो तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं और ना ही जल अर्पण किया जाता है। अगर आप तुलसी के पत्ते तोड़ना भूल जाएं, तो फिर एकादशी के दिन अपने आप गिरे हुए तुलसी पत्ते भी भगवान के भोग में अर्पित कर सकते हैं। इस बार कामिका एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 5:35 से 7:05 तक रहेगा। तो इसलिए 22 जुलाई मंगलवार को द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 7:05 है। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। इसलिए आप शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर व्रत का पारण अवश्य कर लें। स्वयं व्रत खोलने से पहले भगवान को भोग लगाएं और भोग में तुलसी के पत्ते अर्पित करें और द्वादशी तिथि को तुलसी जी में जल अर्पण करने के बाद दान दक्षिणा देने के साथ ही व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आइए अब हम व्रत विधि जानते हैं। व्रती को प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। पूजा में शंख, तुलसी, पीले पुष्प और पंचामृत से भगवान विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर उपवास रखें। यदि संभव न हो तो फलाहार लें। रात को जागरण करें और भगवान की कथा, भजन, कीर्तन करें। अगले दिन पारण के समय व्रत का समापन करें।
पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक व्यक्ति ने ब्रह्म हत्या जैसे पाप किए थे। उसे प्रायश्चित करने के लिए कामिका एकादशी व्रत बताया गया। उसने पूरी श्रद्धा से यह व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा की, जिससे उसे पापों से मुक्ति और परम धाम की प्राप्ति हुई। कामिका एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का माध्यम है। यह व्रत भगवान विष्णु की अनुकंपा प्राप्त करने और जीवन को सात्विक बनाने का श्रेष्ठ मार्ग है। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर के चरणों में स्थान पाता है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।